दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आप लोगों के बीच में आया हूं। वो मुद्दा है प्रयागराज में जल भराव का। वैसे तो अर्ध कुंभ और कुंभ में प्रयागराज में इतना पैसा आया, जिस पैसे से एक दो शहर नया बच सकता है, लेकिन उसी शहर में वो पैसा समा गया और पानी से भरा हुआ है। अब प्रयागराज वासी पानी से निकलने के लिए त्राहि त्राहि मचाए हुए हैं। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ वरिष्ठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह जी हैं। आप बाढ़ के बारे में एक एक मोहल्ले के बारे में बताएंगे और महाकुंभ अर्धकुंभ के पैसे का किस तरह से बंदरबांट हुआ और किस तरह से दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण से शहर आज पानी में डूबा हुआ है, नाली का कहीं पता नहीं है। सबसे अहम बात यह है, और मैं सिंह साहब से जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि ये वास्तव में पानी के भराव का कारण क्या रहा। नमस्कार दर्शकों, बताइए सिंह साहब। बड़ा महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई है प्रयागराज में, और ये कोई नई समस्या नहीं है जी। लेकिन समस्या का समाधान के बजाय वह अब विभीषिका के रूप ले रही है जी जी जी। और प्रयागराज बहुत उससे प्रभावित हुआ है। सिंह साहब, बीच में हम टूकना चाह रहे हैं। पहले ये होता था कि बाढ़ के कारण यहाँ जगह समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन इधर कुछ सालों से गंदे पानी से बाढ़ समस्या आ रही है, शहर में ये दिक्कत आ रही है। हाँ, ये दिक्कत है, और इस दिक्कत के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जिन लोगों का जन्म प्रयागराज में हुआ है जी, जो लोग यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सभासद के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, चाहे जिस पार्टी के जी, उनको मैं समझता हूँ कि नगर प्रयागराज के बारे में या जहाँ जहाँ जिस नगर और गांव में लोग हैं उसकी भौगोलिक समझ, परिस्थितियों की समझ, समस्याओं की समझ तो स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए जी। चिंता की बात ये देखिए, अफसरों की नियुक्ति होती है, वो आते हैं और चले जाते हैं जी जी। उनको जो नीतियां दी जाती हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, जो प्लानिंग बनती है, उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए जी। नहीं करते हैं तो उनको दंडित होना चाहिए जी। ये जो प्रयागराज की समस्या हुई है जी, वह समस्या बहुत गंभीर है, और ये पुरानी समस्या थी, लेकिन बीच में अल्लाहपुर में पंपिंग स्टेशन और मोरी गेट पे लगाए गए तो फिर ये बहुत कुछ इसका निदान हुआ जी। और पानी जो बरसात का लगता था वो शीघ्रातिशीघ्र निकल जाता था जी। सन 2016-17 में जब अर्धकुंभ हुआ जी, तो उत्तर प्रदेश शासन ने और उसके पहले स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जी जो भी योजना बनी, देखिए हम लोग तो उस योजना को जानते नहीं, लेकिन जो उसका मूर्त रूप सामने आया सड़कों के निर्माण के रूप में, आप जो बताना चाह रहे हैं जी 2016 में एक पिछली सरकार थी, माने भाजपा की पहले सरकार, जिस तरह से पूरे शहर को खोदा गया, नाली से हमारे समझ से जो चर्चा है, हम सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं जी जी, ना हम किसी को दोष दे रहे हैं जी जी, लेकिन अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो किसी न किसी की जिम्मेदारी है जी। और जिम्मेदारी है तो अर्धकुंभ जब आया तो उसमें शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में जी, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, और कुंभ के परिप्रेक्ष्य में भी तीर्थ नगरी प्रयाग है, तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। तीर्थों का राजा प्रयागराज। शिक्षा, न्याय और धर्म तीनों का ये केंद्र है, खास तौर से उत्तर भारत का शिक्षा, धर्म और न्याय का केंद्र है जी। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, न्यायविद भी हैं और धर्माचार्य भी हैं, तो इस शहर से ज्यादा अपेक्षाएं भी हैं कि यहाँ के लोग ज्यादा जागरूक होंगे, देश के लिए कुछ योगदान करेंगे, समाज के लिए योगदान करेंगे। हुआ ये कि जो योजना आई अर्धकुंभ में,
उसमें बहुत बड़ी रकम दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने एक उत्साह पैदा किया कि यह शहर भी बसे और एक भव्य अर्धकुंभ का, उसको कुंभ का नाम दिया गया था, वह आयोजित हो। अब समस्या वहीं से पैदा होती है कि उस समय हम लोग देख रहे थे कि जो सड़कों के किनारे नाले बनाए जा रहे थे, पाइपलाइन डाली जा रही थी या सड़क चौड़ी की जा रही थी, उसमें शहर जो हरा भरा प्रयागराज होता था, हजारों पेड़ उसमें कट गए। और जो पुरानी सीवर की लाइनें थी, जो बहुत जमाने से 100 बरस पहले की थी, जो पाइपलाइंस थी पानी पीने की, जो स्वाभाविक ये वर्षा के पानी को ड्रेन करने के लिए नाले बने थे, उनका स्वरूप बदल गया, वह क्षतिग्रस्त हुए और बिना लेवल बनाए नालों का चौड़ीकरण कर दिया, अस्वाभाविक ऊंच नीच ध्यान ही नहीं दिया, जितना जल्दी से जल्दी काम नहीं, हो ये सका। सिंह साहब एक बीच में और आपको टोकना चाह रहे हैं, हम लोग घर में स्वभावतः जो पाइप लगाई जाती है 4 इंच की लगाई जाती है जी, लेकिन मोहल्ले से, जो स्मार्ट सिटी की बात है, मोहल्लों से पानी निकालने के लिए 6 इंच की पाइप लगाई गई। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्यचकित हो कि भाई जब 4 इंची के लोग अपने घर में पानी निकलने के लिए पाइप लगा रहे हैं, देखिए तो मोहल्ले जो पाइप लगी, क्या लगी क्या नहीं लगी, ये देखने का काम किसका है? पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि। इसके अलावा वो जो काम करा रही है संस्था, उसके अधिकारियों का काम है। मैं क्या जानूं कि नीचे उन्होंने क्या लगाया। पिछले वर्ष भी यही जल भराव हुआ था। मैं समझता हूं कि लोग भूल गए से गए। पिछले वर्ष यही जल भराव हुआ था। जॉर्ज टाउन में अमरनाथ झा मार्ग पे 2 अजगर बड़े बड़े आ गए, कहां से बह के आ गए पता नहीं, क्योंकि अजगर तो इस मोहल्ले में है नहीं, कहीं से आए, नालों के माध्यम से आए, बाढ़ के पानी के माध्यम से आए। और भी बहुत सी गंदगियां पैदा हुई। जो बरसात का पानी है वो सीवर के पानी से मिल गया, नाले और सीवेज सब उफान पे आ गए, चौक हो गया। उनकी सफाई का लगा, जिसको आप बता रहे हैं, हमको लग रहा है कि पिछले, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो भी लग रहा हो, मैं आपको बताऊं, मेरे सामने मेरे नाले की सफाई इस वर्ष नहीं हुई, वो चाहे अंडरग्राउंड नाला हो चाहे जो हो। मैं समझता हूं कि अगर मेरे घर के सामने के नाले, मेरी सीवाई चिंतामणि रोड या अमरनाथ झा मार्ग पे या लिटिल रोड पे सफाई नहीं हुई तो शहर में कहाँ हुई होगी? तो मैं समझता हूं कहीं नहीं हुई, और अगर हुई तो दिखावटी हुई। तो अब इसको चेक कौन करेगा? आप लिटिल रोड की बात कर रहे हैं, इसको चेक कौन करेगा? मैं बताऊं, मैं बचपन से देख रहा हूं, लिटिल रोड पे बरसात में पानी लगता था और थोड़ा बहुत पानी LIC कॉलोनी के पीछे या अल्लाहपुर के कुछ इलाके में लगता था, कुछ इलाके में, अल्लाहपुर कोई पूरा नहीं डूबता था। सन 98 में बड़ी बाढ़ आई जिसमें बहुत मोरी गेट बंद हो गया, तो पानी का बहाव शहर का बंद हो गया, उससे चौक हो गया। और उसमें एक ये आया कि जिस आदमी की ड्यूटी लगी थी उसने रात में खोला नहीं, तो पानी एकाएक लेवल बढ़ गया, वो बड़ा हाहाकार मचा। उसके बाद सन 2000 में हुए यही समस्या हुई। इसके बाद पिछले साल भी यह समस्या हुई। नहीं, हम आप लिटिल रोड की बात बता रहे हैं। पिछली बार 2 महीना कंटिन्यू लिटिल रोड पर पानी गेटवे तक भरा रहा जी, और यहाँ तक कि उस मोहल्ले के लोग होटल में रहे 2-2 महीना, पानी भरा रहा। लिटिल रोड ध्यान न दे करके सफाई न होना बड़ा लिटिल रोड की समस्या ये है, और वहीं से पूरे जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन की समस्या है जी, क्योंकि जो सिविल लाइंस थोड़ा ऊंचाई पे है जी, ये मोहल्ले थोड़ा नीचे हैं जी, करीब 25 फुट नीचे हैं जी। एक ढलान आती है दरभंगा की तरफ से और भरद्वाज आश्रम की तरफ से, तो ये आज की ढलान नहीं है, ये आज की समस्या नहीं है जी, जी। समस्या ये है अबाध रूप से अवैध निर्माण जी, व्यावसायिक निर्माण जी, नालों का पाटना, और जो ये कुंभ में विकास कार्य हुआ उसमें बहुत सी सीवर लाइन डैमेज हो गई, बहुत से कल्वर्ट्स जो थे वो कहाँ जोड़े गए कहाँ नहीं जोड़े गए ये भी ध्यान नहीं दिया गया। बस जल्दी में, जल्दबाजी में कि मेला आने, खाना पूर्ति किया गया, कामों को देखा, खाना पूर्ति किया गया और बहुत बड़ा लोक धन अपव्यय हुआ इस तरह से। भाई जो कुंभ है, और अब आप जहां लिटिल रोड की बात कर रहे हैं, लिटिल रोड में मुश्किल से 4-5 दिन आज से 30-40 साल पहले पानी लगता था और कहीं नहीं लगता था जी,
और लेकिन वहां नाव वाव से लोग मैनेज कर लेते थे, तब आबादी कम थी। अब आबादी बढ़ गई। 3-4 बार मेरी भी इंजीनियरों से बैठक हुई और उन्होंने सर्वे किया और यहाँ सम्पवेल बनाएंगे और ऐसे करेंगे, ये नाला बना देंगे, वो बना देंगे। सारी बातें होती हैं, पता नहीं कहाँ शून्य में चली जाती हैं। और फिर वो बनता क्या है, एक नाली, एक पक्की नाली बना दी। पहले तो कच्चा नाला होता था रेन वाटर के लिए, जी जी, बहाव के लिए, तो वो सोख भी लेता था और बह भी जाता था पानी। बिल्कुल और जाकर के वो आगे एक तालाब था, उसमें पानी जाता था, वहां से आगे चला जाता था। अब सब कॉलोनियां बन गई हैं, सारे कच्चे नाले पट गए, उसको हम लोगों ने भी अतिक्रमण कर लिया, उस पर रैंप बना लिया। हम चाहते नहीं है कि नाला बने, हम सारी सुविधा चाहते हैं। तो गलतियां हर तरफ से हैं, माने पब्लिक लेकिन की ये भी गलती सुधार है। कौन करेगा? जो प्लानिंग बनाएगा। अब आप देखिए, जो इंजीनियर्स प्लान कर रहे हैं, नाले का ढलान नहीं देख रहे हैं, उसका लेवल चौड़ाई कुछ नहीं मेंटेन कर रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी लखनऊ में। लखनऊ में इंदिरा नगर बसा जी 78-80 के बीच में, जी 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 75-80 के बीच में। वहां का जो सीवेज सिस्टम है उसमें मतलब 8x10 का नाला है जी जी। और सेम वहां लखनऊ के एक कॉलोनी है उधर, जहां लोहिया यूनिवर्सिटी वगैरह है जी, वहां पे वही सीवेज का नाला उन्होंने बनाया। यहाँ 100 बरस पहले का नाला तोड़ दिया आपने या चौक कर दिया, उसका ध्यान नहीं दिया, सिल्ट साफ नहीं की, नए नाले आपने छोटे छोटे ऑड इवन बना दिए, ऑड इवन। और आपको मैं बताऊं, जो मेरे यहाँ सन 17-18 में जो नाले, अंडरग्राउंड नाला उन्होंने ह्यूम पाइप डाल दिया, उसका एग्जिट नहीं तय हुआ, आज तक नहीं तय हुआ कि वो नाला जो है उसमें जो जल जाता है, गंदगी या बाहर का पानी जाता है बरसात का, वो निकलेगा कहाँ? बड़ी बात आपने कर रहे हैं। तो ये समस्याओं का भंडार बना दिया लोगों मतलब ने। कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी अनदेखी का ये परिणाम है जल भराव। जिम्मेदार हम लोग भी हैं, हम लोग उतने जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। जी, होना चाहिए। तो आज का ये जल भराव का जो समस्या हम लोगों के सामने आ रही है, उसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है, आपको एक अतिक्रमण करने वाले भी जिम्मेदार शास्त्री जी, आपको एक और बता दूं, समस्या ये सिर्फ प्रयागराज शहर की नहीं है। जी जी, बलिया में कई गांव बह गए बाढ़ जी। हर 2-4 साल पे एक कटान होता है गंगा का, उसके लिए कोई व्यवस्था, परमानेंट व्यवस्था नहीं हुई। जी जी, बलिया में हो रहा है, भदोही के पुनिया। अरे मेरी बात तो सुनिए। और उससे ज्यादा ये हुआ कि एक बांध भी बनाया गया जी, ठीक है, वो बांध बह गया 3-4 साल पहले। जी जी, गांव के गांव बह गए, सैकड़ों साल पुराने जो कभी बाढ़ से प्रभावित नहीं थे वो बह गए। आपको मैं बताऊं, यहाँ संत रविदास नगर है, भदोही जी, प्रयागराज के बॉर्डर पे पौराणिक स्थल है, महत्व है, पूर्ण स्थल है, माता सीता का जी, जो समाहित स्थल सीता समाहित स्थल है। वहां के गंगा कटान में एक गांव छछुहा बह गया, वहां की आबादी दूसरी जगह जाकर रहने लगी, उसकी खेती बह गई। हर साल वहां 150 बीघे कट जाता है। तो कट जाता है, तो ये रोकने का जिम्मेदारी तो हमारी समझ लोगों की है ना। अभी हम लोग निशान लगा के आए हैं, तो कम से कम अब आप देखिए, तो जाना नहीं, आप कटान है, बाढ़ का पानी है, अनियंत्रित बाढ़ होती है ना। बाढ़ की तो अनियंत्रित बहाव होता है, वो किसको ले जाएगा। लेकिन यह जो अबाध अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे गंगा का भी प्रवाह प्रभावित हो रहा है। गंगा के पेटे में लोगों ने मकान बना लिया, क्योंकि कोई बहुत अच्छी अरे आप सुनियोजित ये देख लीजिए, आवासीय योजना ही नहीं है कि आबादी बढ़ रही है तो हम उसको कहाँ सेटल करेंगे। लोग जहां पा रहे हैं जमीन, गंगा के पेट कछार में बना ले रहे हैं घर। हजारों मकान बन गए, हजारों मकान बन गए, आप उसको तोड़ भी नहीं सकते भाई। जनमानस है, उनकी मजबूरियां हैं। अगर कोई योजना होती, उसको बसा रहे हैं बड़े जिम्मेदार लोग। हाँ, और मैं आपको बता दूं, ये जो गंगा जमुना का वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो इसका प्रभाव प्रयागराज शहर के अब आगे पड़ेगा। मेजा, सिरसा और ये
जो इधर के गांव हैं जी, तमाम आपके भदोही से लेकर के छछुआ जो मैं बता रहा हूँ बह गया, उसके बगल में हरिपुर है, वो खतरे में है। जी जी, हरिरामपुर। हरिरामपुर है, वो खतरे में है, कई गांव खतरे में है। जी जी। लोगों ये, के वो उन आम लोगों की भी आवाज कैसे उठेगी, उनका क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। रूरल से अर्बन बनने का ये परिणाम है कि ये व्यवस्था इसी तरह से चरमरा रही है। वैसे सब लोगों की जिम्मेदारी के साथ साथ आम नागरिक की भी जिम्मेदारी जो होनी चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। और गंगा में वैसे तो हाई कोर्ट ने कहा है कि 500 मीटर देखिए, हमने कह दिया तो उसको पकड़िए मत। जी जी जी। अभी कुछ लोगों का मैंने बयान सुना 2-3 दिन में इस प्रयागराज के जल भराव में, जी जी, कि वो नाले में रजाई गद्दा मिला। जी। ये सही बात है, मिला था एक जगह। पिछले वर्ष जो जल भराव हुआ था उसमें जब नाला चेक किया गया तो रजाई गद्दा फंसा था। अब उसको आप जनरलाइज कर दें और पूरी जनता को दोष दे दें, ये गलत है। ये गलत, क्योंकि मैं आपको गलत है, लेकिन जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी से भागने की बात है जी। अगर अप्रैल मई में मैंने अखबारों में भी पढ़ा कि सभासदों ने बड़ा विद्रोह किया नगर निगम के कि साहब नाला सफाई हो, नाला सफाई हो। जी जी। करेली में नहीं हुई, कीटगंज में नहीं हुई, जॉर्ज टाउन में नहीं हुई, टैगोर टाउन में नहीं हुई, और बहुत से मोहल्ले। हम लोग पहले से देखते थे कि मई जून में नाला का सफाई हुआ करता था, बारिश आने के पहले तैयारी। लेकिन इस बार कुछ पता ही नहीं चला कि कब नाला सफाई हुआ, कैसे नाला, तो उसका परिणाम है। तो इस तरह से परिणाम तो मैं बता दिया ना। जी 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 जी। कि जो देखिए मैप होना चाहिए, जो 100 बरस पहले का सीवेज बना था उसको अलग करिए, रेन वाटर ड्रेन अलग प्रयागराज के लिए करिए। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा नाराजगी व्यक्त किया, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुख्यमंत्री तो देखे, यह उत्तर प्रदेश का फिलहाल सौभाग्य है जी कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को रोकने का, संभालने का काम किया और बहुत युद्ध स्तर पे किया। जी जी जी, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। लॉ एंड ऑर्डर हम किसी भी निगाह से देखें कि अरे ये फलाने का हो रहा है, ये सब कुछ नहीं है। आम जनता लॉ एंड ऑर्डर से खुश है और आम जनता के लिए ही सरकार चुनी जाती है। जी। जहां दूसरा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास बहुत किया है। जी। लोग प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने का काम किया है। जो बजट का सरप्लस आई है रिपोर्ट, उससे तो यही लगता है। तो काम तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन नीचे की भी व्यवस्था को सहयोग देना पड़ेगा ना। सहयोग देना पड़ेगा, और जो जिम्मेदार भेज रहे हैं उन काम कराने वाले, वो उस तरह से जो मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है या चाहते हैं उस रूप नहीं कर पा रहे हैं। अब जो भी कारण हो, इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज हर खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।